नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, आज हम आपके विश्व के इतिहास में जिस आपके टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं वो है आपके अमेरिका की क्रांति। कौन सा है? अमेरिका की क्रांति। तो देखिएगा, आपको यहां पर कुछ मैप भी दिख रहे होंगे अमेरिका की क्रांति। देखिए, अमेरिका की क्रांति में दो चीजें हैं। सबसे पहले कि एक तो अमेरिका की खोज किस प्रकार से हुई, फिर हम आपकी बात करते हैं कि अमेरिका का नामकरण किस प्रकार से हुआ है, ठीक है, और फिर नामकरण करने के पश्चात अमेरिकी बस्तियां आपके कौन सी हैं, ठीक है। यहां आपके कौन कौन सी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखो, एक चर्चा करने वाले हैं खोज पर, दूसरी चर्चा होगी आपके नामकरण पर कि नामकरण अमेरिका का नामकरण अमेरिका कैसे हुआ, ठीक है। फिर यहां पर ब्रिटिश बस्तियां कौन कौन सी बसाई गई, ब्रिटिश बस्तियां कौन कौन सी बसाई गई, और फिर इंग्लैंड की शोषणकारी नीति, इंग्लैंड की शोषणकारी नीति कि किस प्रकार आपके इंग्लैंड के द्वारा इन बस्तियों का आपके क्या किया गया है, शोषण किया गया है, ठीक है। और फिर एक चौथा बिंदु आपके कि इस शोषण के विरुद्ध में आपके क्या हुई है कि क्रांति हुई है, ठीक है। तो हम आपके इन 5 बिंदुओं का अध्ययन इसमें करेंगे अमेरिका की क्रांति के अंतर्गत कि भाई अमेरिका की खोज किस प्रकार से हुई, दूसरा आपके अमेरिका का नामकरण अमेरिका कैसे किया गया, तीसरा ब्रिटिश बस्तियां कौन कौन सी बसाई गई हैं, कैसे कैसे बसाई गई हैं वहां पर, चौथा आपके कि इंग्लैंड की शोषणकारी नीति किस प्रकार से रही है, और पांचवा आपके कि भाई कि क्रांति जो है अमेरिका की क्रांति जिसे हम नाम ले रहे हैं, अमेरिका की क्रांति आपकी किस प्रकार से हुई है। और फिर क्रांति में हम आपके कारण, परिणाम और आपके प्रभाव, कारण, परिणाम और प्रभाव, इन 3 बिंदुओं की विशेषता चर्चा आपसे करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भाई कि हम देखते हैं कि जब विश्व इतिहास की हम बात करते हैं तो विश्व इतिहास की बात के समय आपके हम देखिए एक यहां पर हम आपके देखें सबसे पहले कि ये वर्ल्ड मैप है आपके, और वर्ल्ड मैप में आपके सबसे पहले बात देखिए कि ये जो यूरोप का हिस्सा है, यूरोप का जो हिस्सा है, ये यूरोप जिसमें स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस और इंग्लैंड, ठीक है ना, ये मुख्य राष्ट्र आपके यही हैं जो आपके इस समय काम कर रहे हैं। इनका आपके एशियाई देशों के साथ व्यापार था, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब कुस्तुनतुनिया पर आपके तुर्कों के द्वारा अधिकार कर लिया गया तो इनका जो स्थलीय मार्ग है वो आपके क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। स्थलीय मार्ग से जो व्यापार है वो अवरुद्ध हो जाता है। जब स्थलीय मार्ग से व्यापार अवरुद्ध हुआ है तब आपकी क्या दिक्कत आई यहां पर सबसे बड़ी कि स्थलीय मार्ग से व्यापार अवरुद्ध होने के कारण नवीन जलमार्गों की खोज को बल मिला है कि भाई अब आपके नए नए क्षेत्रों के लिए जलमार्गों की खोज आपके की जानी चाहिए, ठीक है। अब जलमार्गों की खोज के लिए आपके जैसे 1498 ईस्वी में पुर्तगाली जो नाविक है, ठीक है ना, कौन, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा के द्वारा पूरी दुनिया का यहां चक्कर लगाते हुए कालीकट के बंदरगाह पर पहुंच गया था, ठीक है ना। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में आपके देखें तो देखिए 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा है वो आपके कहां से इस पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हुए आपके कहां पहुंचता है, यहां कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया है, ठीक है ना। वास्को डिगामा कब, 1498 ईस्वी में इसने आपके भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कर ली थी, ठीक है। लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि भाई इन समुद्री यात्राओं को सबसे अधिक जो प्रोत्साहन देने का काम किया है वो पुर्तगाली सम्राट था आपके जॉन प्रथम, ठीक है। और जॉन प्रथम का पुत्र था हेनरी द नेविगेटर। कौन था? हेनरी द नेविगेटर। उस हेनरी द नेविगेटर को आपके श्रेय दिया जाता है सबसे अधिक समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहन देने का,
ठीक है। लेकिन पुर्तगाल के साथ साथ स्पेन भी इसमें आपके पीछे नहीं था। ये तो आपके क्या है, पुर्तगाल है, ठीक है, ये तो आपके क्या है, पुर्तगाल का क्षेत्र है। लेकिन आपके इस कार्य में स्पेन भी पीछे नहीं था कि भाई स्पेन इस दौड़ में पीछे रह गया हो, ठीक है। स्पेन की इस दिशा में आपके प्रयास जो किए, तो स्पेन में आपकी महारानी थी उस समय इजाबेला। कौन थी? इजाबेला या इसाबेला के नाम से जिसे जानते हैं। उनके द्वारा इटली मूल का एक नागरिक था, इटली मूल का एक नागरिक था, कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस। इटली मूल का नागरिक था क्रिस्टोफर कोलंबस। उसको आपके भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए भेजा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए भेजा है आपके किसको? क्रिस्टोफर कोलंबस को। लेकिन आपके समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए जो वित्तीय सहायता है, वो वित्तीय सहायता कौन दे रही है? महारानी इजाबेला दे रही हैं, जो कि कहाँ की हैं? स्पेन की महारानी है। और याद रखिएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के हैं? क्रिस्टोफर कोलंबस हैं आपके इटली मूल के, इतालवी मूल के, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर मैं एक बात करूं आपसे, देखिए भौगोलिक अनुसंधानों के लिए, ठीक है, देखिए आधुनिक युग में भौगोलिक अनुसंधानों, भौगोलिक अनुसंधानों में आपके जो अनुसंधानों के लिए समुद्री यात्राओं को सबसे अधिक प्रोत्साहन कौन थे? पुर्तगाली सम्राट थे जॉन प्रथम। पुर्तगाली सम्राट जॉन प्रथम के पुत्र हेनरी द नेविगेटर, ने दिया, ठीक है। किसने दिया है? हेनरी द नेविगेटर के द्वारा दिया गया है। अब मैंने आपको बताया कि देखिए कौन, स्पेन भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। देखिए स्पेन भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहा, ठीक है। स्पेन की रानी इजाबेला ने इतालवी मूल के क्रिस्टोफर कोलंबस को भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज हेतु
वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता प्रदान की। ठीक है, समुद्री मार्ग की खोज हेतु आपकी वित्तीय सहायता प्रदान की है। किसके लिए प्रदान की गई है? इस आपके क्रिस्टोफर कोलंबस के लिए, जो कि मूलतः आपके किस मूल का है? इतालवी मूल का है। और स्पेन की रानी इजाबेला हैं, वो इसको हायर कर रही हैं। स्पेन की रानी इजाबेला हैं, वो इसको हायर कर रही हैं। अब आपके क्रिस्टोफर कोलंबस की बात देखिएगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने किस प्रकार से अपनी यात्राओं का आयोजन किया। जैसे देखिएगा, ये हमने बताया कि ये हिस्सा आपकी किसका है? पुर्तगाल का है। ये हिस्सा कौन सा है? यहां पर पुर्तगाल का। और ये हिस्सा है, ये आपके कौन सा हिस्सा है? ये स्पेन का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? स्पेन का, यूरोप में। ठीक है, यूरोप में आपके ये पुर्तगाल का हिस्सा थोड़ा सा, और ये हिस्सा किसका हो गया? स्पेन का। स्पेन की रानी इजाबेला ने 3 जहाजों को दिया क्रिस्टोफर कोलंबस को। 3 जहाज आपके कौन से हैं? देखो, एक है सेंटा मारिया, सेंटा मारिया, ये बड़ा जहाज था। और इसके साथ 2 छोटे जहाज थे, वो आपके कौन कौन से? एक था आपके नीना और एक था पिंटो। एक कौन सा? नीना, और एक कौन सा था? पिंटो। इन तीनों जहाजों को लेकर के यहां से आपके क्रिस्टोफर कोलंबस चला 1492 ईस्वी में। और कब चल रहा है ये? 3 अगस्त 1492 ईस्वी में। 3 अगस्त 1492 ईस्वी में आपके कौन चल रहे हैं? क्रिस्टोफर कोलंबस। कितने यात्रियों को साथ लेकर के? 90 यात्रियों को साथ लेकर के। और यहां से आपके देखिए पालोस का बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? ये यहां पर जहां से ये चल रहे हैं, ये है पालोस। पालोस बंदरगाह। अभी तक आपके हम कहां की बात कर रहे हैं? स्पेन की। कि स्पेन की रानी है इजाबेला। इजाबेला ने क्रिस्टोफर कोलंबस को भारत की खोज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। याद रखना, भारत की खोज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। ठीक है ना? अब इसने क्या किया कि क्रिस्टोफर कोलंबस है, उसको 3 जहाज थमाए। एक का नाम था सेंटा मारिया, एक का नाम था नीना, एक का नाम था पिंटो। और साथ में आपके इसमें कितने साथी थे इनके? 90। कितने साथी थे? 90। इनको लेकर के 3 अगस्त देखिए, यहां से हमने बताया कि भाई यहां से 1492 ईस्वी को आपके कौन जा रहे हैं? जैसे ये पूरा ही मिट गया, मैं बताता हूं आपको। अभी हमने बताया ये आपके स्पेन का, ये आपके कौन सा क्षेत्र है? यहां पर हमने बताया पालोस बंदरगाह है। कौन सा है ये? पालोस बंदरगाह। कहां पर है ये? स्पेन में। कहां पर है? स्पेन में। ठीक है ना? स्पेन में पालोस बंदरगाह। यहां से आपके कौन जा रहे हैं? क्रिस्टोफर कोलंबस। यहां से कौन जा रहे हैं? क्रिस्टोफर कोलंबस। किसकी खोज के लिए जा रहे हैं? भारत की खोज के लिए निकल रहे हैं। जहाज कौन से हैं इनके पास? एक है सेंटा मारिया, सेंटा मारिया। एक कौन सा है? पिंटो। एक कौन सा है? नीना। सेंटा मारिया, पिंटो और नीना। इन 3 जहाजों को लेकर के इनमें आपके कितने यात्रियों को साथ लेकर के चला? ये 90 यात्रियों को साथ लेकर के चला। कितनी तारीख को चला है? कि 3 अगस्त 1492 ईस्वी को। यहां से आपके कब चल रहा है ये? 3 अगस्त 1492 ईस्वी को। कहां से निकले हैं ये? यहां से निकले। ठीक है, अब आपके अटलांटिक ओशियन है, ये पूरा की पूरा अटलांटिक ओशियन आपके खाली पड़ा है।
ठीक है, चले जा रहे हैं, लेकिन आपके कहीं पर भी इनको भूमि दिखाई नहीं दे रही थी। ठीक है, भूमि दिखाई नहीं दे रही थी। क्रिस्टोफर कोलंबस ने सोचा कि भाई पूर्व की ओर चलते चले जाते हैं तो भारत पहुंच जाएंगे, और चलते ही चले जा रहे थे। अटलांटिक ओशियन आपके अथाह ओशियन है। ठीक है, तो वहां जब आपके कुछ भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा था तब आपके, लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस ने हिम्मत नहीं हारी, अपनी हिम्मत नहीं हारी, और 12 अक्टूबर को, कितनी तारीख को, 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को भूमि दिखाई दी आपके, किसको, क्रिस्टोफर कोलंबस को। और वो आपके कहां पर पहुंच गया, वो पहुंच गया आपके वेस्ट इंडीज के बहामा द्वीप समूह है। बहामा द्वीप समूह में आपके गुआन हानी द्वीप है। कौन सा, गुआन हानी द्वीप है। यहां से आपके ये जा रहा है और आपके यहां पहुंच गया। ठीक है, यहां पर आपके क्या है, ये क्षेत्र है आपके, यहां पड़ता है गुआन हानी, आपके क्षेत्र है, यहां पर पहुंच गया। ठीक है, और इसका नाम इसने आपके बदल करके क्या, यहां पर आपके इसने स्पेन का झंडा लहरा दिया। स्पेन का झंडा आपके यहां पर स्पेन का झंडा लहरा दिया है। ठीक है ना, अब स्पेन का झंडा लहरा दिया और इसका नाम आपके क्या रख दिया, यहां पर नाम रख दिया है आपके, जो किसके द्वारा, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा सैन सल्वाडोर आपके नाम रख दिया गया। ठीक है, क्या नाम रख दिया है, सैन सल्वाडोर। सैन सल्वाडोर आपके नाम रख दिया। अब देखिए, सैन सल्वाडोर आपके नाम रख दिया। फिर यहां से आगे बढ़कर के क्या हुआ कि ये क्यूबन क्षेत्र है, ये आपके कौन सा क्षेत्र है, क्यूबा आपके क्षेत्र है। इस क्यूबन क्षेत्र के आपके उत्तरी पश्चिमी जो तट है उसका अन्वेषण इसके द्वारा किया गया। और फिर आपके देखो, यहीं से ये वापस लौट करके आपके कहां चले जाते हैं, वापस लौट करके इंग्लैंड, वहां स्पेन चले गए। ठीक है, सैन डोमिंगो से आपके क्या किया है इन्होंने, अंत में वहां से आपके वापस लौट जाते हैं। तो पहली यात्रा आपके 1492 ईस्वी में किनके द्वारा की गई, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई। फिर 1493 ईस्वी में ये दोबारा से चले, ये देखो, ये दूसरी बार का रूट 1493 ईस्वी में, और इस बार आदमी लिए इन्होंने 1200, और जहाज कितने थे, 17 जहाजों को लेकर, उसमें 1200 व्यक्तियों को लेकर के दोबारा अमेरिका आ गया है। फिर तीसरी बार अगर देखें तो 1498 ईस्वी में यह तीसरी बार आ रहा है। 1498 ईस्वी में आपके यहां तीसरी बार भी आया। ठीक है, और फिर आपके एक चौथी बार भी आपके क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा यहां की यात्रा की गई है। चौथी बार की यात्रा में याद रखना कि 4 बार क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा कहां की यात्रा की गई है, अमेरिका की यात्रा की गई है। ठीक है, यहां पर आपकी तीसरी यात्रा के दौरान ये त्रिनिदाद पहुंच जाता है। कहां पहुंचता है, त्रिनिदाद पहुंचता है, और आपके पहली बार दक्षिण अमेरिकी धरती है उसके दर्शन आपके क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किए जाते हैं। इसकी अंतिम जो यात्रा होती है वो आपके देखो ये हो रही 1502 ईस्वी में। कब हो रही है, 1502 ईस्वी में इसकी अंतिम यात्रा हो रही है, किसकी, क्रिस्टोफर कोलंबस की। ठीक है, तो यहां आपके देखिए, ये पूरा की पूरा अगर देखा जाए कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने आपके यहां सबसे पहले जब कदम रखा तो इसको लगा कि भाई कि मैं भारत पहुंच गया, इसलिए इसने क्या किया, यहां के लोगों को इंडियन कह करके पुकारा। क्या कह करके, रेड इंडियन कह करके पुकारा। यहां के जो निवासी हैं उनको रेड इंडियन कह करके पुकारा है। तो इस तरह क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा न चाहते हुए भी अमेरिका की आपकी खोज कर ली गई। अमेरिका के लिए आपकी किसकी, जलमार्ग की खोज आपके क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा कर ली गई। ठीक है, तो ये हमारा आपकी कौन सी बात रहती है कि भाई अमेरिकी उपनिवेश की खोज आपके किस प्रकार से हुई है। फिर हम नामकरण की बात आपके करेंगे। तो पहले आपके हमने बताया कि यहां आपके खोज हेतु वित्तीय सहायता आपके कौन प्रदान कर रही है, जो स्पेन की रानी है इजाबेला, इजाबेला के द्वारा आपकी वित्तीय सहायता यहां पर प्रदान की गई है। और इसने क्रिस्टोफर कोलंबस को कहां पर भेजा है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए भेजा है। ठीक है, तो देखिए कितनी तारीख को जा रहा है, 3 अगस्त को, 3 अगस्त 1492 ईस्वी
को क्रिस्टोफर कोलंबस 3 अगस्त 1492 ईस्वी को क्रिस्टोफर कोलंबस 3 जहाजों, कितने जहाजों? 3 जहाजों, और 3 जहाजों के नाम आपके कौन कौन से हैं? देखो, सेंटा मारिया, पिंटो और नीना। सेंटा मारिया, पिंटो और नीना, इन 3 जहाजों को लेकर के आपके 3 जहाजों तथा 90 यात्रियों को लेकर कहां से जा रहा है? ये स्पेन के कैडीज के निकट स्थित पालोस बंदरगाह से, ठीक है ना, लेकर स्पेन के कैडीज के निकट पालोस बंदरगाह, पालोस बंदरगाह से रवाना हुआ। पालोस बंदरगाह से आपके रवाना हुआ, और कितने यात्रियों को लेकर के जा रहा है? 90 यात्रियों को लेकर के जा रहा है, ठीक है। अब देखो, 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को कोलंबस अपने साथियों सहित क्रिस्टोफर कोलंबस अपने साथियों सहित आपके कहा कि भाई वेस्ट इंडीज के बहामा द्वीप समूह सहित वेस्ट इंडीज के बहामा द्वीप समूह में स्थित, कहां पर पहुंच गया है? गुआनहानी, ठीक है ना, द्वीप समूह में स्थित गुआनहानी द्वीप पर पहुंचा है। गुआनहानी द्वीप पर पहुंचा, और यहां स्पेन का झंडा फहराया, ठीक है ना, का झंडा फहराया, ठीक है। मैंने बताया था कि यहां पर पहुंच करके इसको क्या लगा कि मैं भाई भारत आ गया, ठीक है, भारत आ गया है। हालांकि आपके इस द्वीप का नाम क्या रखा गया है? सैन सल्वाडोर रखा गया है, ठीक है। इस द्वीप का नाम सैन सल्वाडोर रखा गया, तथा यहां से कोलंबस कहां से? जो आपके गुआनहानी या सैन सल्वाडोर है, वहां से आपके क्यूबा के उत्तरी पश्चिमी तट का अन्वेषण करते हुए, ठीक है ना, कोलंबस क्यूबा के उत्तरी पश्चिमी तट का अन्वेषण करते हुए
क्यूबा का आपके उत्तरी पश्चिमी जो आपके किनारा था उसका अन्वेषण करता है और अंत में कहां पर सेंट डोमिंगो तक जा पहुंचता है। ठीक है, करते हुए अंत में सेंट डोमिंगो जा पहुंचा। ठीक है, पहली यात्रा अगर आपकी किसकी देखी जाए, क्रिस्टोफर कोलंबस की देखी जाए, तो पहली यात्रा में ये कहां के लिए, सबसे पहले आपके निकलता तो भारत के लिए है, लेकिन पहुंच कहां जाता है, अमेरिका आपके पहुंच जाता है। और वहां पहुंच करके इसने क्या किया है, वहां पहुंच करके इसके द्वारा जो वहां के निवासी हैं उनको रेड इंडियन कह करके पुकारा है, लेकिन वो बात का हम उल्लेख करेंगे। पहले दूसरी बार आपके देखिए 1493 ईस्वी में आया, मैंने अभी उल्लेख बताया आपको मैप में कि दूसरी बार आपके कैसे आया है। देखिए कोलंबस दूसरी बार 1493 ईस्वी में कब आया है, 1493, और पहले से ज्यादा बड़ा बेड़ा लेकर के 17 जहाज और 1200 आदमियों को लेकर। देखिए 1493 ईस्वी में 17 जहाज तथा 1200 लोग लेकर अमेरिका पहुंचा। ठीक है, ज्यादा हमको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन दूसरी बार आपके कितने 1493 ईस्वी में, और कितने लोगों को लेकर, लगभग 1200 लोगों को लेकर के आपके ये यहां पहुंचता है। तीसरी बार फिर 1498 में आया। ठीक है, तीसरी यात्रा इसकी कब हुई है, 1498 ईस्वी में हुई है, और इस बार आपके त्रिनाद पहुंच जाता है और अपनी पहली बार आपके दक्षिण अमेरिकी धरती है उसके दर्शन इसके द्वारा किए जाते हैं। देखो ये दक्षिण अमेरिकी धरती है, यहां पर आपके त्रिनाद का जो क्षेत्र है वहां पर आपके इसके द्वारा पहुंचा जाता है। देखो ये पूरा की पूरा आपके इसको कितना भी वो कर सकते हैं, ये पूरा क्यूबा का क्षेत्र था जहां पर हमने बताया था कि भाई कि क्यूबा के क्षेत्र में पहले ये पहुंच रहा है। ठीक है, और फिर आपके कहां पर, ये देखो ये आपके निकारागुआ, एल सल्वाडोर की बात है, और यहाँ आपके कौन सा रह गया, ये क्यूबन जो क्षेत्र है वो आपके यहाँ पर रह जाता है। ठीक है ना, क्यूबन क्षेत्र है वो यहाँ पर आपके इसमें दिखाना संभव नहीं हो पाएगा आप लोगों को, लेकिन सर्च करेंगे तो आपको तुरंत आपके पता लग जाएगा कि किस प्रकार से आपके इसने दक्षिण जो अमेरिकी धरती है उसके दर्शन आपके कौन करता है, क्रिस्टोफर कोलंबस करता है। ठीक है, ये तीसरी बार कोलंबस 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में आया और इस बार इसने दक्षिण अमेरिकी धरती पर आपके किसको त्रिनाद पहुंचा है, धरती में त्रिनिदाद पहुंचा। तीसरी बार आपके कहां पर पहुंच गया, 1498 में त्रिनाद आपके पहुंच जाता है। इसकी अंतिम यात्रा देखी जाए तो अंतिम यात्रा हमने कब बताई इसकी कि भाई 1492 वो 1502 ईस्वी में आपके इसकी अंतिम यात्रा हो रही है, यहाँ पर तीसरी यात्रा हो रही, वो चौथी यात्रा हम कह सकते हैं उसे, वो हो रही है। ठीक है, और इस समय
क्यूबा का जो क्षेत्र है, ये जो आपके क्षेत्र है क्यूबा का, यहां क्यूबा के क्षेत्र में आपके मध्य अमेरिका के तट तक पहुंच जाता है। ठीक है, वहां से पनामा क्षेत्र का अन्वेषण आपके इसके द्वारा यहां पर किया जाता है। ठीक है ना, किसका? पनामा क्षेत्र का अन्वेषण इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कौन सी बार? अंतिम यात्रा, ठीक है ना, चौथी बार इसकी अंतिम यात्रा 1502 ईस्वी में हुई और इस बार कोलंबस ने इस बार किसने? कोलंबस ने कहां पर आपके, मैंने बताया कि क्यूबा से मध्य अमेरिका के तट तक। कोलंबस क्यूबा से मध्य अमेरिका के तट तक पहुंच गया। ठीक है, कहां पर पहुंच गया है ये? कोलंबस आपके क्यूबा से आपके मध्य अमेरिका के तट तक आपके पहुंच जाता है और यहां से आपके मध्य पनामा क्षेत्र है, उस क्षेत्र का अन्वेषण इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, पहुंच गया। यहां से इसने मध्य अमेरिका क्षेत्र में पनामा तक का अन्वेषण किया, खोज की आपके इसकी। वहां पर आपके सभी सुविधाओं की, वहां संसाधनों की तलाश करने का काम किसके द्वारा किया गया है? इस आपके क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब आपके देखिए जब पनामा तक का अन्वेषण इसके द्वारा कर लिया गया है, तो अब यहां पर हम बात करें कि इसने इस क्षेत्र को, कोलंबस ने अमेरिका को आपके भारत समझा और यहां के निवासियों को क्या नाम दे दिया है? रेड इंडियन नाम दे दिया है। तो देखिए कोलंबस ने अमेरिका को भारत समझकर यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहकर पुकारा। ठीक है, कि ये कौन है? रेड इंडियन है, क्योंकि इसको क्या लगा कि भाई कि ये कहाँ आ गया है, लेकिन इसको आपके इसने, देखो अगर हम वास्को डी गामा की खोज की बात करें तो वास्को डी गामा की खोज का एक अपना महत्व है। ठीक है ना, वो आपके आर्थिक दृष्टिकोण से उस समय अधिक लाभकारी थी। ठीक है, दूसरी ओर अगर हम किसकी बात करें, यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें, तो क्रिस्टोफर कोलंबस की जो खोज है वो उतनी अधिक लाभकारी नहीं थी उस समय विशेष में, जितनी आपकी वास्को डी गामा की खोज थी। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कि भाई इसका नामकरण कैसे किया गया, कि अमेरिका का नामकरण अमेरिका कैसे किया गया है। दूसरा बिंदु जो हमारे साथ रहता है वो आपके कौन सा है, कि अमेरिका का नामकरण अमेरिका कैसे किया गया। तो आपको ये देखना होगा यहां पर कि भाई अमेरिका का नामकरण है वो आपके फ्लोरेंस इटली के थे एक अमेरिगो वास्पुची। फ्लोरेंस इटली के कौन थे? अमेरिगो वास्पुची। उनके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है? अमेरिका नाम रखा गया है। ठीक है, लेकिन
वास्पुची ने इसे नई दुनिया कह करके पुकारा था, ठीक है ना। वास्पुची ने इसे नई दुनिया कह करके पुकारा था। और ये जो अमेरिगो वास्पुची है ये 1499 ईस्वी में पुर्तगाल की सहायता से अमेरिका पहुंचा था। कहाँ की? पुर्तगाल की सहायता से अमेरिका पहुंचा और इसने अपनी जो यात्रा का संस्मरण है वो आपके अमेरिकस नाम से लिखा है। किस नाम से लिखा? अमेरिकस नाम से। तो आपके सबसे पहली बात आपके देखिए, का नामकरण फ्लोरेंस इटली के अमेरिगो वास्पुची के नाम पर किया गया, जो 1499 ईस्वी में पुर्तगाल की सहायता से अमेरिका पहुंचा। इसने अपनी यात्रा का संस्मरण अमेरिकस नाम से लिखा। किस नाम से लिखा है इसने? अमेरिकस नाम से लिखा है। अमेरिकस नाम से आपकी अपनी यात्रा का संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? अमेरिगो वास्पुची के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए, इसी संस्मरण के आधार पर जो आपके किसके द्वारा? अमेरिगो वास्पुची के द्वारा लिखा गया। इसी संस्मरण के आधार पर एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे मार्टिन वाल्सीमूलर। कौन थे? मार्टिन वाल्सीमूलर। उसके द्वारा इसे अमेरिका नाम दिया गया है, ठीक है ना। देखो, इसी संस्मरण के आधार पर जर्मन भूगोलवेत्ता मार्टिन वाल्सीमूलर के द्वारा इसे अमेरिका नाम दिया गया। अमेरिका नाम दिया गया, ठीक है। अब याद रखना, अमेरिका नाम है, ये नाम तो दिया है आपके किसने? मार्टिन वाल्सीमूलर ने। अमेरिका नाम किसने दिया है? मार्टिन वाल्सीमूलर ने। लेकिन किसके नाम पर दिया है? कि वो दिया है अमेरिगो वास्पुची के नाम पर। और अमेरिगो वास्पुची कहाँ के थे? कि भाई फ्लोरेंस इटली के थे। कहाँ के थे? फ्लोरेंस इटली के। आपके अमेरिगो वास्पुची के नाम पर इसने नामकरण क्या कर दिया है? अमेरिका नाम कर दिया है। देखिए, वाल्सीमूलर के द्वारा आपके क्या किया गया?
वाल्सी मूलर के द्वारा एक यूनिवर्सलिस कॉस्मोग्राफिया नामक एक विस्तृत मानचित्र तैयार किया गया और इसी मानचित्र में पहली बार अमेरिका महाद्वीप को अलग से दर्शाया गया था। इसी कारण इसे आपके अमेरिका का बर्थ सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। इसी कारण इसे अमेरिका का क्या कहा जाता है? बर्थ सर्टिफिकेट कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए वाल्सी मूलर ने कब? 1507 ईस्वी में, 1507 ईस्वी में यूनिवर्सलिस कॉस्मोग्राफिया नामक विस्तृत मानचित्र तैयार किया तथा इसी में पहली बार अमेरिका महाद्वीप को पृथक से दर्शाया गया, पृथक से दर्शाया गया। ठीक है, इसे किसे? यूनिवर्सलिस कॉस्मोग्राफिया को। ठीक है, अमेरिका का क्या कहा जाता है? बर्थ सर्टिफिकेट कहा जाता है। इसे अमेरिका का बर्थ सर्टिफिकेट कहा जाता है। याद रखिएगा कि अमेरिका का बर्थ सर्टिफिकेट किसको कहते हैं? कि यूनिवर्सलिस कॉस्मोग्राफिया को कहते हैं। यूनिवर्सलिस कॉस्मोग्राफिया का निर्माण किसने किया है? वाल्सी मूलर ने। क्या है ये? कि एक विस्तृत मानचित्र है। इसमें आपके पहली बार अमेरिका महाद्वीप को अलग से आपके दर्शाया गया है कि भाई ये अमेरिका महाद्वीप है। और हम बात करें यहाँ पर, देखिए कि अमेरिका का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? कि अमेरिगो वेस्पुची आपके कहाँ के हैं? फ्लोरेंस इटली के हैं। अमेरिगो वेस्पुची उनके नाम पर किया गया है। ठीक है, फ्लोरेंस इटली के अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर। ठीक है, किसने किया है? कि भाई मार्टिन वाल्सी मूलर के द्वारा किया गया है। वेस्पुची का यात्रा संस्मरण किस नाम से जाना जाता है? कि अमेरिकस नाम से जाना जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस कितनी बार भारत आया था? कि वो भाई 4 बार भारत आया था। कितनी बार आया था भारत? 4 बार। अब देखिए अमेरिकी धरती पर जो आपके यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां हैं उन्होंने किस प्रकार से प्रवेश किया है? पहले आपके स्पेन वाले आए। ठीक है, पहले आपके स्पेन वाले, फिर पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर फ्रेंच आए और अंततः अंग्रेज आए। और अंग्रेजों ने किस प्रकार से अपने 13 आपके औपनिवेशिक बस्तियों का निर्माण किया? नेक्स्ट क्लास में हम उनकी चर्चा आपसे करेंगे। धन्यवाद।